हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर करने वाला हूं टीसीएस को लेके, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेके। आज के दिन 17 जून 2021 एनएसई में जो अगर गेनर देखोगे आप तो टीसीएस, इन्फी, टेक महिंद्रा, और इन्फी और टीसीएस दोनों अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। और दोनों में एक में 1.64 और एक में 1.39 का तेजी दिखी है। और एक साइड आप देखोगे आज तो गेनर से ज़्यादा आज निफ्टी में लूजर से समवेयर 37 शेयर्स डिक्लाइन में थे और ओनली 13 एडवांस में थे। तो अब मैं आपको इसमें एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ अपनी टीसीएस को लेके, जो मुझे लगता है कि डू वी नीड टू बाई इट और नॉट, क्योंकि मेरे पास टीसीएस 2800 के लेवल से है और मैं स्टिल उसे होल्ड करके रखा हुआ हूँ। और अब मुझे लगता है कि क्या इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को इस एनालिसिस से कुछ रिलेट हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपको नहीं लगे तो आप लोग कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो मैं आपके साथ अपनी एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसमें 2 पैटर्न बना के देखे हैं, उसके बिहाफ पे ही मैं आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आई एम द किंग वाली बात कि जो मैं आपको बताऊँ वो सही है। बट जो मैंने एक एनालाइज़ किया है शेयर को लेके वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जो एक पैटर्न मैंने देखा है कि इसमें ये गड़बड़ है। एक मिनट, थोड़ा सा चार्ट और छोटा कर देता हूँ मैं आपको। तो ये हम आ गए हैं टीसीएस पे। तो आप अगर नीचे वाले पैटर्न से देखोगे कि शेयर एक बार ऊपर उठा फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा फिर नीचे आया, फिर एक बार ऊपर उठा फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा फिर नीचे आया, अब फिर ऊपर गया है। तो ये मुझे एक यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डर वाली बात नहीं है, कंसोलिडेशन वाली बात है कि अब ये जैसे यहाँ पे से आप देखोगे कि ये नीचे अभी तक कल के यानी कल या जून में ही पता चलेगा हमें कि क्या हो रहा है। आज अगर आप देखोगे एक बुलिश कैंडल बनी है पूरी, ए काइंड ऑफ मोरोबोजो। और इसमें अभी तक जो मुझे लग रहा है कि एक या तो ऐसा थोड़ा एक करेक्शन आना ज़रूरी है और फिर उसके बाद जाएगा, देन वी कैन से इट इज़ ए गुड मूवमेंट। अभी कई लोगों को लग रहा है कि इसमें एक ब्रेकआउट दे दिया है, इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट पे आ चुका है, अब इसको बाय कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले एक और न्यूज़ दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं ट्रेंड लाइन के बेस पे इसको एक ट्रेड बताऊंगा। तो आप लोगों ने देखा भी होगा इकोनॉमिक्स टाइम्स पे, बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टारगेट प्राइस ऑफ ₹3495 बाय आईसीआईसी सिक्योरिटीज़। दे हैव शेयर दिस न्यूज़ ऑन 15th जून। और ऐसे ही 2 न्यूज़ हमने मार्केट में देखा जिसमें लोग इसमें बुलिश हैं। नो डाउट आईटी सेक्टर सबको पता है बूम पे है। इन दिस पेंडेमिक सीजन सबसे ज़्यादा जो बूम हुआ है मेटल और एग्रीकल्चर, इन 3 सेक्टर में बहुत, और एक फार्मा, नो डाउट इनमें बहुत अच्छा बूम दिखा है। और अगर आपको मैं कंपैरिजन बताऊं, निफ्टी का जो रिटर्न है वो आईटी सेक्टर से कम है। अभी तक आईटी सेक्टर के शेयरों ने अभी तक अच्छा रिटर्न दिया है कंपैरेटिव निफ्टी। और मैं आपको इसकी 2-3 फंडामेंटल चीज़ें बता देता हूँ, अगर आपको दिखेगा ये। तो बुलिश मोमेंटम है इसमें। अगर आप मनी कंट्रोल की साइट्स पे देखोगे तो रेवेन्यू 9.7%, नेट प्रॉफिट 7.9%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12 यानी 12.7%। 3 ईयर्स की CAGR ग्रोथ बता रहा हूँ मैं आपको। इन लॉन्ग टर्म अगर आप बात करो आईटी की तो टीसीएस इज़ द लीडर इन द आईटी सेक्टर, और फॉलोड बाय इन्फोसिस, HCL टेक। और जो लीडर होगा हमें उसके साथ ज़रूर चलना चाहिए। वो तो मैंने आपको पैटर्न बताया जो मैं देख रहा था अभी इसमें वो। अब मैं एक दूसरा पैटर्न आपको बताता हूँ इसमें ट्रेंड लाइन का। अभी तो इसका जो पहला ही रेजिस्टेंस है वो 3359 के आसपास जो मुझे लगता है नियर बाई, जो सबसे पहला इसे एक फेस करना पड़ेगा 33,3359 का। और अगर आप इसमें बाइंग की सोच रहे हैं तो मैं बाइंग का लेवल अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अगेन एक लॉन्ग टर्म का बाइंग का लेवल मैं ये मान सकता हूँ कि अगर यहाँ कहीं आपको शेयर दोबारा टच होता मिले, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से नीचे गिरेगा, अगर कुछ कंसोलिडेशन वाले फेस में जाए फिर एक डिप आए और फिर बाय करोगे तो एक मोमेंटम दे सकता है, हो सकता है 2-3 दिन यहीं पे जाए। और अगर हम इसे एक शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन में बताऊँ मैं आपको, तो ये ऐसे भी दे सकता है कि यहाँ पे इसमें एक अपर साइड का मोमेंट आए तभी हम बाय करेंगे। तो आपको तब बाय तभी करना है जब आपको इस लेवल या इस लेवल पे एक पॉजिटिव साइन दिखे, ए काइंड ऑफ कैंडल लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप पीछे वाली कैंडलों में देखोगे
जहाँ पे भी इस अगर आप ट्रेंड लाइन डाल के देखोगे इसमें, आपने जहाँ भी देखा होगा इसमें, अभी तक हम देखेंगे इसमें जहाँ भी कि जहाँ पे इसने सपोर्ट ली और उसके बाद प्राइस ऊपर उठा, हो सकता है यू विल मिस समवेयर 30 और 40 पॉइंट्स, बट जो आप एनालिसिस उस एनालिसिस में एंट्री लोगे तो आप उसमें श्योर होगे। अब जैसे आप लोग, कई लोग बोलेंगे कि जब इसने यहाँ पे लिया तो आप लोगों ने यहीं पे बाई कर देना, कैसे बाई करोगे इस वाली ट्रेंड लाइन में? नो डाउट कोई नहीं कर सकता है ऐसी ट्रेंड लाइन में बाई, बट आप ये देखो जब इसने पुराना जो इसका हाई था उसको क्रॉस किया तो समवेयर हेयर वी कैन एंटर इन द मार्केट और हमारा एस एल यहाँ कहीं होता और वी कैन ईजिली राइड दिस बुल ट्रेंड। तो ऐसे ही आप आगे इसमें मूव देखना। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि कल ऐसे मत करना कि थोड़ा प्राइस ऊपर खुले और आप लोग इसमें एंट्री ले लो। मैंने अभी लास्ट वीक ही आपके साथ अपनी एक एनालिसिस शेयर की थी, लास्ट वीक नहीं 2 दिन पहले शायद, एशियन पेंट को लेके। उसमें भी मैंने आपको बोला था अनटिल अनलेस एशियन पेंट अपना रेजिस्टेंस अच्छे से ब्रेकआउट ना दे तब तक आप एंट्री मत लेना। और नेक्स्ट डे उसने एंट्री नहीं दी आपको और उसके अगले दिन थोड़ा नीचे डिप हुआ, उसके बाद आपको दोबारा एंट्री दी। तो हो सकता है कल आपको टाटा TCS टाटा कंसल्टेंसी यहाँ आसपास आता हुआ दिखे और फिर अगले दिन एक ब्रेकआउट दे, तो तभी आप इसमें एंट्री बनाना जब ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगे। और एक सिनेरियो ये भी है कि ये सुबह एक ट्रेंड ऐसे दिखाएगा और उसके बाद आपको फिर नीचे डिप दिखाएगा, तो सुबह मार्केट को सेटल होने दीजिए। उसके बाद बिटवीन 10:30 to 11 आप अगर 30 मिनट्स या 1 आवर्स के कैंडल पे देखोगे, अगर इफ़ इट विल शो सम बुलिश ट्रेंड तभी आप इसमें एक ट्रेड लेना, क्योंकि स्टॉक भाग चुका है अपने एक अच्छे लेवल तक। और भागती हुई ट्रेन में आई वुड सजेस्ट कि ना ही चढ़ें तो बढ़िया रहेगा। और अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म में एक और बता दूं इसका, जो मुझे लग रहा है ये एक पैटर्न आ सकता है, ये चैनल ये फॉलो कर सकता है, जिस साइड भी ये ब्रेक देगा हम उस साइड इसमें एंट्री बना सकते हैं। अगर अपर साइड बनाएगा तो हम इसमें एंट्री तभी बनाएंगे जब ये एक ऐसी कुछ कैंडल बनाएगा हायर इसके ऊपर की हाई। और अगर लोअर लो बनाने लगे तो अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो निकल जाना, और अगर आप दूर की सोच रहे हैं, आपके पास फंड्स हैं, देन यू कैन एंटर फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आईटी का है और आईटी में सबसे ट्रस्टेड और सबसे लीडिंग ब्रांड TCS है। तो ये मेरी एनालिसिस थी। अगेन, मनी इज़ योर, रिस्क इज़ योर, प्रॉफिट इज़ योर। तो जो भी काम करें एक बार अपनी एनालिसिस या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या कोई अच्छे जो दोस्त गुरुजी या जो भी आप फॉलो करते हैं उनसे एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें ट्रेड बनाने से पहले। या अगर आप मेरी वीडियो देख के ही इसमें ट्रेड करना चाह रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि जब जहाँ पे भी आप एंट्री लो उसके प्रीवियस कैंडल के थोड़ा सा नीचे अपना SL लगा के ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे जहाँ से भी इसने रन लिया है ऊपर की साइड, अगर स्टॉक को ऊपर जाना होता है तो इट विल नेवर क्रॉस इट्स डे लो। लाइक अगर आप यहाँ देखोगे इससे नीचे अगर इसे ऊपर जाना था तो इसने लो नहीं तोड़ा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे लो नहीं टूटा, यहाँ पे आप देखोगे लो नहीं टूटा, यहाँ लो नहीं टूटा। तो आप जहाँ भी देखोगे, जो भी आप इसकी एनालिसिस करके देखोगे, जहाँ भी आप, अगर आपका एनालिसिस ठीक है और आप SL और प्रॉफिट लेना जानते हैं तो स्टॉक आपका SL इतनी जल्दी नहीं काटेगा। अगर आप, हो सकता है मैं आपको बोलूँ कि ये यहाँ पे एक वो बन चुका है, कई लोग इसको ग्रेवस्टोन डोजी भी बोलते हैं, एक ये सबसे बियरिश काइंड ऑफ बियरिश कैंडलस्टिक बोला जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहीं आप शॉर्ट कर लो और आप लोगों का टारगेट समवेयर यहाँ होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप SL इसके ऊपर दीजिए, यहाँ कहीं आप SL दे के आप उसमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन फेस में चले गया है तो आपको अपना SL ट्रेल करके एटलीस्ट जो कैंडल ये वाली कैंडल थी इसके आसपास ले आना चाहिए। या जो भी आपको लगता है कि अगर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो पता चल ही जाता है इसमें कि जो भी न्यूज़ चलती हैं या जो भी मार्केट में और भी कई सारे काम होता है। ऐसा नहीं है कि सारा ही टेक्निकल पे ही काम हो जाता है, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ न्यूज़, कम्बिनेशन होता है 3-4 चीज़ों का। तो आप लोग इसी हिसाब से TCS में ट्रेड करें। और अगर लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो कहीं पे भी एंट्री कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो सबको पता ही है कि TCS विल श्योरली ग्रो टू न्यू हाइज। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो थम्स अप जरूर देना। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।